अभी हम पूर्णिया जिला के खोकसी बाग के नया पारा में हैं। चलिए देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, चल के जानते हैं क्या मैटर है आखिर। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। काहे आप लोग चाची जमा है, क्या बात है बताइए। तो हम लोग का यहाँ नदी बंद कर रहा है। नदी बंद करने के बाद ही तो ये सब हम लोग का विवाद उठ रहा है। हम लोग का यहीं तक रोड है, हम लोग यहीं पर रहना चाहते हैं। अपना यहाँ पर हमको कोई रास्ता उस्ता की जरूरी नहीं, यहीं तक सीमित है। हम लोग जो भी है लेडीज लोग अपना यहाँ पर बैठते हैं। लाइन चले जाने के बाद अपना जगह में अपना रोड में बनाए हैं, किस लिए? अपना सुविधा के लिए। और इसी में ये लोग बैठ के अब ये रोड बनने से हम लोग को बहुत दिक्कत है। ये हमको बनना नहीं चाहिए। कौन बना रहा है ये बना रहे हैं गोपाल यादव। अच्छा, ये क्या है? नदी है? किसकी नदी जमीन है? तो सरकारी नदी जमीन है, है। सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर बना रहे हैं वो? जी सरकारी जमीन पर। अच्छा, सरकारी जगह में बना रहा है। तो ये रोड बनने से आप लोग को क्या क्या दिक्कत होगा? दिक्कत ना होगा, हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। हम लोग को सरकारी का रास्ता नहीं ना है, हम लोग को तो लोकल का रास्ता है, पब्लिक का रास्ता। पब्लिक का रास्ता सब रास्ता बनेगा तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। यानी कि जो नदी को भर देगा तो इधर के पानी इधर रह जाएगा, यही ना? हाँ, हम लोग को बनाना चाहिए। हम लोग यहाँ पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। पूजा पाठ करते हैं। अंकल जी इसको नहीं आप चाहिए। यही कहे क्या? हाँ, अच्छा, क्या समस्या यहाँ क्या ये दिक्कत हो रही समस्या यही है कि ये सामाजिक रोड है। है? ये जो दिखाइएगा थोड़ा, ये जो रोड है ये आपकी रोड है? बीच में है बिहार सरकार का नदी। अच्छा इसको जो इससे मिलाया जा रहा है तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे? अच्छा। हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ होने नहीं देना है, अच्छा एकदम नहीं हो सकता ये। अच्छा, ये जो नदी भर देगा तो पानी का भी जो इधर सुधर जाता ये है जो पानी है इसमें हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, मूर्ति उर्ति भी भसाते हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, समझे? छठ पूजा भी होता है, बहुत दिक्कत है रोड बनने मतलब इस से। रोड बनने से आपको काफी दिक्कत होगा? बहुत काफी। काहे रोड ही बना रहा है? क्यों बना रहा है उसको? क्या मतलब ये रोड काहे बना रहा है? आप लोग मना नहीं किए क्या? ये तो हम लोग तो मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती जो है कल जाके मट्टी उट्टी सब भरा है। बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी होगा, दिक्कत होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अशोक ठाकुर जी भी हैं, उससे भी जानने का। आज आप देखते हैं ग्राउंड पर आए हैं, काफी संख्या में लोग हैं। क्या यहाँ क्या मैटर है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा यहाँ समाज का आदमी है। मैं यहाँ पला हूँ, बड़ा हूँ। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और सभी वर्ग का लोगों का मैं जानता हूँ, जो पूर्व से रहते चले आ रहा है। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। इन लोगों के घर में खेले कूदे हैं, बड़ा हुए हैं। आज समस्या हुआ है तो हमको आज कार्यालय में गया, ये लोग हमको बोला बेटा भैया इस तरह का मैटर है। हमारा जो है पर्सनल जो है समाज का रास्ता है, निजी रास्ता, और उसको जो है माफिया लोग सौरा नदी को जो है मिट्टी गिराकर भोंत कर, नदी को भोंत कर इसमें मिलाकर ये ज़बरदस्ती इन लोगों पर जो है मैंने धौंस दिखाते हैं, धमकी देते हैं और इस पर वहाँ रास्ता खोलना चाहते हैं। एक बात बताइए, तो संवैधानिक रास्ता आप किस रूप से खोल रहे हैं? क्या माफियाओं को सारा चीज़ सौंप दिए हैं? और सबसे बड़ा बात है, अशोक ठाकुर लिखित दिया है और इन लोगों का भी मांग है कि सौरा नदी जो है पुनः जीवित किया जाए और सौरा नदी को भोंत कर कौन इसको जो है स्वरूप को मिटाकर जो है करोड़ों अरबों में बेच रहा है, जबकि हम बार बार आरोप लगाए हैं। रास्ता बनने से क्या क्या दिक्कत होगा ये बताइए। दिक्कत है कि नदी भोंत करके आप रास्ता कैसे बनाइएगा? ये आपका असंवैधानिक भाषा है। और ये माफिया लोग जो नदी भोंत कर जो सरकारी जमीन से मट्टी कटवा रहा है और ये सब माफिया सब भर रहा है, ये कर रहा है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये नदी की जमीन है, यानी कि सरकारी आपको जमीन नदी नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाइएगा थोड़ा। नदी नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? नदी है, उसको बहुत रहा है। अच्छा, दूसरी बात, इन लोगों का नदी किनारे में जमीन है, घर है, तो ये जो आज कटा है तो इन्हीं लोग का जमीन कटा है, तो ये लोग का अधिकार होगा इसमें, न कि बाहर से आकर माफिया का अधिकार होगा। तो मैं कह रहा हूँ अधिकारी को, अंचल अधिकारी और खनन विभाग और जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मिलनपाड़ा में आए और सौरा नदी को खोज कर बताएं और इन लोगों का जो घर कटा है ज़मीन में, इसकी ज़मीन जो माफिया हड़प कर नदी भर कर बेचना चाह रहा है करोड़ों में, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मेरा नाम अशोक ठाकुर है और मैं जनता के साथ हूँ, मैं अपने समाज के साथ हूँ, मैं अपने माँ बहन का साथ हूँ। इनकी संपत्ति कटा है, मैं आपको बोल रहा हूँ अशोक ठाकुर, ये आपका कब्जा में है। अगर नदी स्वरूप मिट रहा है, सूख रहा है, ये ज़मीन पर हक आपकी है।
समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप अशोक ठाकुर को सदैव याद कीजिएगा, मैं रहूँगा। और नदी चालू कौन कीजिए। कौन बना रहा है, उसका भी नाम भी बताइए, कौन बना देखिए, रहा है? आप जब इसका जांच का विषय लगेगा, इस पर जब कार्रवाई होगी तो अपने आप आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कौन अधिकारी मिला हुआ और कौन कौन माफिया है। और ये जो हम मेयर साहिबा को भी बोलना चाहते हैं, विभा कुमारी जी को, कि आपको सौरा नदी को भोत कर माफिया बेचकर कितना रुपया आपको पहुंचाता है। आप समाज का बात नहीं सुनते हैं। 41 वार्ड से आप वार्ड पार्षद भी रहे हैं और आप मेयर भी हैं। आप इन लोगों का वोट लेकर बात नहीं सुनिएगा और नदी नाला माफिया से भोट कर जो है बेचवाइएगा। इसका शिकायत कहाँ किए थे, सीओ किए थे, कहाँ किए? यहाँ इसका सौरा नदी का शिकायत जो है प्रधानमंत्री तक किया हुआ है। नहीं, अभी रोड बन रहा है, इसमें कहाँ किया? ये अभी हम संज्ञान में लिए हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं खनन विभाग को कि आप वहाँ बैठकर एसी खाइए, हराम का माल खाइए और इन लोग जनता का जो है माफिया बंदूक के नोक पर ज़मीन छीनेगा और सरकारी ज़मीन बहुत कर बेचेगा। जिसका ज़मीन बगल में रहकर कटा है वो आज ये लोग बंगाली समुदाय से आता है और ये लड़ना पसंद नहीं करता। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इसके बीच में पला हूँ, बड़ा हूँ। ये लोग अपना काम से मतलब रखता है, झगड़ा झांटी से मतलब नहीं रखता। इतिहास उल्टा कर देख लीजिए, हमसे ज़्यादा इन लोगों को नहीं जानते हैं। ये लोग सरल स्वभाव का होता है, अपने आप से मतलब रखता है। इन लोगों को राजनीतिक में घसट कर इन लोगों के साथ आप गलत काम मत कीजिए। ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, कोई राजनीतिक नहीं कर रहे, ना हम वोट मांगने आए हैं ना मांगने जाएंगे, लेकिन न्याय होना चाहिए। मैं जिला का मालिक बोल रहा हूँ कि मैं खनन विभाग को कह रहा हूँ आप आइए और सौरा नदी कहाँ हमको बताइए। देख लीजिए जितना अवैध कब्जा है, वो जितना देख रहे घर बना हुआ नदी में बना हुआ है। अभी आप क्या चाहते हैं इस रोड लेके? इसको ये रोड नहीं बनेगा यहाँ, ये नदी बनेगा, नदी खुलेगा। रहना चाहिए बस, जो नगेगा दारू पे को थमाएगा, रूट नहीं बनते देंगे, हम लोग बनाएंगे, हम लोग का जगह है, हम लोग बनाएंगे, नहीं देंगे। ये नदी है तो नदी ही रहेगा बस। ये सौरा नदी है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो इन लोग का स्पष्ट कहना है कि रोड सुनिए, मैं इन लोगों के समर्थन में हूँ और समर्थन में नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना मांग कर रहा हूँ कि इसको सौरा नदी को जीवित कीजिए, पक्की तालाब कीजिए, सीढ़ी बनाइए जो सभी को तसल भोग हो। और आप जो है गुंडागर्दी बाहर से आदमी नाप ला के और ये जो है सीधा सरपट समुदाय को आप भगाने की जो साजिश कर रहे हैं, क्योंकि आप गुंडा के बसेगा, स्मैकर आके यहाँ आएगा, चोर बदमाश आएगा, ये रास्ता खुलेगा, हमारा माई बहन के साथ छेड़खानी होगा। ऐसा काम नहीं होने देंगे। आप नदी खोलिए, नदी है, सौरा नदी कहाँ है आप खोजिए। और मैं आरोप लगा रहा हूँ पिछले वार्ड पार्षद डब्लू पर भी, अमित कुमार पर, और वर्तमान वार्ड कमिश्नर जो है अभी पूनम देवी, जिसका जो है आपका संजय चौधरी जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, हाँ प्रतिनिधि, मैं उसको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी सौरा नदी के विषय में आकर डिबेट दीजिए और माई बहन को सदाना दीजिए कि ये जो है रोड नहीं, सौरा नदी को विलुप्त नहीं किया जाएगा, सौरा नदी को जीवित किया जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा से। और नहीं तो अगर सौरा नदी सूख गया है तो इन लोगों के लिए विवाह भवन या बच्चे का खेलने का मैदान ये सब दिया जाए, जो शारीरिक ये, क्योंकि ज़मीन इसकी कटी है इन लोगों का, तो इसी लोग का अधिकार होगा, माफिया का नहीं होगा। क्योंकि आज इन लोग का बच्चा इन लोग का ये नदी में डूबा है, आज नदी सूख गया है, आप जीवित नहीं कीजिएगा। लेकिन मैं कहता हूँ जीवित नहीं तो अधिकार इसका होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मालिक बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ इसका अधिकार, तो तुम दूसरे को घुसाकर कैसे इसमें काम करवा रहे हो? अभी आपका यही कहना है कि इस नदी पर रोड नहीं बनना चाहिए, यही मुख्य कारण है? रोड तो ये तो असंवैधानिक है। आपका रेवेरा का भी जो आगे में आपको जाके जो पुल को थी नदी को भोत दिया है रेवेरा, आप जाके जांच कीजिए सौरा नदी कौन निकल गया। जबकि सौरा नदी से सभी आदमी को सब चीज़ हजारों की संख्या में मेला लगता था, ये सब कहाँ चला गया? हम लोग तैरने जानते थे, आज का बच्चा तैरने नहीं जानता है। लेकिन ये बना क्या रहे हैं आप? हमको बता रहे हैं आपको खुलकर कि इसका मतलब है कि इसका पैसा जो है सौरा नदी का सरकारी ज़मीन 889 खाता 1196 का जो ये सब खेल चल रहा है सौरा नदी का बेचने का, ये सब समूचा मिला हुआ है। मेयर भी, उप मेयर भी और वार्ड कमिश्नर भी, सीओ भी, खनन विभाग भी और आपका जो है एसडीओ जो है राकेश रमन, ये सब मिलकर
बड़े माफियाओं को देकर ये जो है ज़मीन को गुंडा बसाने का समाज में काम कर रहे हैं और विशेष शांतिपूर्वक समाज जीने वाला उसको तंग परेशान करने का योजना हो रहा है। ये अशोक ठाकुर जीते जी होने नहीं देगा। ये कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहे हैं और इधर से रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि सौरा नदी चाहिए, चाहे पक्की तालाब से दो चाहे जैसे दो, लेकिन कब्जा नहीं कर सकते हो। नहीं जैसा है तो वैसा ही रहने दीजिए। अच्छा बस अच्छा, आप लोग मत चाची बोलते हैं रोड नहीं, रोड बनने से बड़ा दिक्कत होगा, मतलब इधर से नहीं होगा ना। हाँ हाँ, हमको यहाँ कुछ नहीं चाहिए, जो नदी है नदी ही रहना रोड बनने की बात जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपका कानून कागज में नहीं है रोड, तो आप कैसे जबरदस्ती बना दीजिएगा? जबरदस्ती बना दीजिएगा। इसका पासिंग होता है, हर चीज बनता है। निगम का भी बाप का हिम्मत नहीं है कि इसमें रोड निकाल देगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं अशोक ठाकुर, जानकारी हमको है, समझ रहे हैं। इसलिए सौरा नदी जीवित करो और सौरा नदी का ज़मीन कहाँ खोजो, और नहीं तो एफआईआर दर्ज करो। जो माननीय लोग बैठे हैं, जो हमारे ज़िला का ठिका लेके, उस पर केस हम करेंगे, किए हैं, करेंगे।